दोस्तों, डीएसए क्लास में आप सभी का स्वागत है। सीटेट में आए हुए 28 और 29 तारीख को पेपर और उसके साथ सॉल्व कराएंगे तथा और आगे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सब क्या है महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको नोट दिया जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा क्या है पहली ही बार में निकल जाए। तो इसमें देखते हैं, पहला आपका क्या है, बीवर पक्षी के बारे में पूछा गया था। बीवर पक्षी, नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर क्या है अंडे देती है। यानी बीवर पक्षी के बारे में प्रश्न क्या है पूछा गया था, लेकिन हम क्या इसके बारे में भी डिफिनीशन कर दे रहे हैं। जैसे नर बीवर क्या है अपने घोंसले बना देती हैं और मादा बीवर क्या है उन्हीं घोंसलों में अंडे देती है, यानी अपना स्वयंवर करती हैं। स्वयंवर ये क्या करती हैं, अपना घोंसला चुनती हैं। रक्त का पीएच मान पूछा था, तो रक्त के पीएच मान में यानी लड़कों का अलग होता है और लड़कियों का अलग होता है। यानी इसमें क्या है पीएच मान, पीएच यानी अम्लीय और क्षारीय को दर्शाता है। तो रक्त का पीएच मान पूछ लेता है यह 7.4, यानी हीमोग्लोबिन पूछा था और पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान इतना। उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री पे क्या है घुमा सकता है, यानी उल्लू दिन में क्या है, दिन में जागता है और दिन में सोता है और रात में जागता है। उल्लू रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। वहीं रणथंभौर कहाँ पे है, यह राजस्थान में। सरिस्का पूछ लेगा कहाँ है पे, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में। काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो काजीरंगा हमारा असम में है, तो यानी असम में हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा, तो यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, काजीरंगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में पूछता है। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का कभी कभी फुल फॉर्म मान लीजिए पूछ लेगा, तो क्या हो जाएगा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 की क्या है नई शिक्षा नीति। यह पहले क्या था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बदल कर क्या कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। जीडीपी 6%, ये 5% लिखा है। तो कस्तूरी रंगन समिति पूछ लेता है। यह कस्तूरी रंगन कौन थे, इसरो के पूर्व चीफ, इसरो के पूर्व चीफ। इनकी समिति में क्या बनाई गई, नई शिक्षा नीति बनाई गई है। यह प्रश्न अगला आपका पूछा है परीक्षाओं में। चींटी, ततैया, मधुमक्खी, दीमक, ये सब क्या है ग्रुप में रहते हैं। ये क्या है ग्रुप में रहते हैं। चींटी आपकी, ततैया, ये सब क्या है, यह सामाजिक इंसेक्ट हैं, यानी सामाजिक कीड़े हैं। कौन से, चींटी, ततैया और मधुमक्खी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, फिर अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है जैसे मैना के बारे में क्या पूछा। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। वहीं उल्लू क्या करता है 360 डिग्री पे घुमाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टस है। मोर का भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रकृति का सफाई कर्मी कौन है, तो प्रकृति का सफाई कर्मी कौन सा हमारा है, गिद्ध है, जो मरे हुए जानवरों को खाता है। यानी अब क्या है गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो गई। किस इंजेक्शन के कारण, डिक्लोफेनिक इंजेक्शन के कारण क्या है गिद्धों की मृत्यु हो रही है। चील, बाज, गिद्ध, ये क्या है अलग अलग क्या है पक्षी हैं। तो हमारे देखेंगे हमसे क्या है 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। यानी ये हमारे चील, बाज, गिद्ध क्या है हमसे 4 गुना अधिक क्या है दूरी पर देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, हाथी से संबंधित प्रश्न आपका पूछा था। हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथियों के कान क्या हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो क्या करती हैं यह पंख करने का काम करती है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना इसको क्या है पसंद है। यह अपने शरीर का क्या है टेम्परेचर ठंडा करने के लिए कीचड़ और पानी में क्या है खेलता है। हाथी अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कीचड़ और पानी में खेलता है। हाथियों में देखेंगे, हाथियों में झुंड होती है। एक आपकी सबसे आगे कौन सी होती है, हथनी। हथनी क्या होती है, बुजुर्ग हथनी जो हाथियों का क्या होती है नेता होती है। इन हाथियों के संबंधित प्रश्न। फिर अगला देखिए बाघ। बाघ से क्या है प्रश्न पूछा है, तो बाघ में हमारा
बाघ एक दूसरे की दुर्गंध से पहचानते हैं, यानी उसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे मनुष्यों में क्या है फीरोमोन नामक स्मेल आती है, तो जानवरों में ज़्यादा आती है, मनुष्यों में थोड़ा कम। बाघ की जो मूंछ होती है, ये बाघ की जो मूंछें होती है, यह हवा और शिकार को दोनों को पहचान जाती है। किसी की पैरों की आहट आ रही है या हवा आ रही है, यह अपने क्या है मूंछों से पहचान जाते हैं। कौन? बाघ शिकार देखकर आवाज़ बदल सकते हैं, यानी शिकार को देखकर अपने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें विभिन्न क्या है बदल सकते हैं, जिससे शिकार क्या हो भागे ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा? सलाथ। यह हमारा क्या है सलाथ से क्या है प्रश्न कई बार पूछा है, तो पूछता आगे भी पूछेगा। तो सभी लोग पूरी स्लाइड देखिए जिसमें अंत तक आपको, जिसमें बेहतरीन कंटेक्ट और आपको परीक्षा में सफल होने का महत्वपूर्ण उपयोगी इसमें दिया गया है। सलाथ जिस पेड़ पर रहता है, यानी किसी पेड़ पर रहेगा तो उसी पेड़ को क्या उसकी पत्तियां खा डालता है। यह धरती का सबसे क्या है आलसी जानवर है, यानी आलसी जीव कौन सा है? सलाथ। यह सप्ताह में एक बार शौच करता है, यानी एक बार शौच करके नीचे उतरेगा, फिर जाके कहाँ पे लटक जाएगा उसी पेड़ पे। यह उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है, यानी आलसी सबसे है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यानी मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कौन सा? सलाथ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्तनधारी। स्तनधारी वो होते हैं जिनमें क्या होती हैं दुग्ध ग्रंथियाँ, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये सब क्या है स्तनधारी हैं। इनके शरीर का तापमान सामान्य रहता है, यानी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी चाहे बरसात। जैसे मनुष्य का क्या है 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, चाहे ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो भी उनका तापमान क्या सामान्य रहता है। वहीं फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट में क्या है सामान्य ताप रहता है, यानी स्तनधारियों का तापमान क्या सामान्य रहता है। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जिस जानवरों पर बाहरी बाल एवं कान पाए जाते हुए क्या है स्तनधारी, ये क्या है बच्चे देते हैं। तो स्तनधारियों की एक अपनी क्या है विशेष गुण है। फिर NCF 2005 की निम्न सिद्धांत, यानी NCF 2005 क्या है हमारा महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में क्या है NCF से सवाल पूछता है। इसमें आपका पांचों सब्जेक्ट यानी पर्यावरण हो गया, EVS हो गया हमारा, यानी मनोविज्ञान हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, इन सब में क्या है NCF से प्रश्न हरदम पूछता रहता है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली से मुक्त, यानी जो हमारी शिक्षा है वह क्या है रटा कर नहीं होनी चाहिए, यानी चित्रों के माध्यम से समझा कर उनको बतानी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, यानी राष्ट्रीय मूल्य को प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को बताना। बच्चों को कहानियाँ, खेल व पहेलियों के माध्यम से सिखाना। भाषा सरल एवं बोधपूर्ण होनी चाहिए। उसी में अलग से कुछ पॉइंट है, जैसे देखिए टीचर के बारे में। टीचर का विशेष गुण क्या होता है? वह भाषणबाजी ना करे, यानी नेता ना बने, या बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव ना डाले, यानी बच्चों को क्या है मुख्य रूप से वह बाहर लाए, यानी कक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह क्या है परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो कक्षा क्या हमारी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों से संबंधित प्रश्न आया था। फूलों के बारे में यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जैसे पेड़ों पे फूल या झाड़ियों पे फूल या जल वाले फूल, ये सब क्या है पूछते हैं। पेड़ों पर उगने वाले फूल गुलमोहर और कदम है, गुलमोहर और कदम है। एक ऐसा पेड़ है कौन सा जो रुई वाला पेड़ होता है, बड़ा सा, बहुत मोटे मोटे पेड़ होते, उस पर क्या है फूल पाया जाता है। फिर झाड़ियों वाले गुलाब, गुड़हल, गेंदा, ये सब क्या है झाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पेड़ होते हैं। जल में कुमुदनी, कमल, वहीं आपका क्या हो जाएगा जो खुशबूदार फूल है गुलाब, गेंदा, चमेली, इनको क्या है हम सूंघ कर पहचान लेते हैं, यानी सूंघने वाले फूल हैं। सूंघने वाले फूल कौन कौन से पूछ लेता है, तो हमारा गुलाब, गेंदा और चमेली। तो ये क्या था फूलों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। फिर अगला देखते हैं मैथ में। जैसे मैथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको
हरदम याद किए रहना, अपने दिमाग में फीड किए रहना। गणित शिक्षा हमेशा सीखने पर बल देती है। गणित शिक्षा सीखने पर बल देती है, यानी हम सीख कर रोज का रोज प्रैक्टिस करते, यानी रोज सवाल लगाते, तब क्या है गणित हमें आती है। लेकिन रट कर क्या है गणित हमें नहीं आती, यानी कंठस्थ करके याद करके नहीं आएगी, रटंत नहीं। पीछे से हल करना, देख देख कर रोज लगाएं तब भी क्या है गणित नहीं आएगी। अनुमान लगाना यह गणित का नहीं है। ये कहाँ पे है अनुमान लगाना? भूगोल में हो गया और जीव विज्ञान, यानी भूगोल आपका क्या है अनुमान लगाया जाता है इसमें। त्रुटि चित्रांकन यह सही नहीं है। यह ऑप्शन जो है कहीं भी दिखे तो वह उत्तर क्या हो जाएगा गलत। गणित शिक्षण में आकलन, पंचांतर, वर्गीकरण, वर्ग संरक्षण आदि सम्मिलित है। मूर्त से अमूर्त की तरफ होनी चाहिए। जो कक्षाएं होती हैं गणित में वह मूर्त से, मूर्त वह चीज़ें होती हैं जिसे हम छू कर, देख कर, महसूस कर सकते हैं, ये क्या है मूर्त है। अमूर्त क्या है? जिसे हम खाली कल्पना कर सकते हैं, कल्पना। तो हम क्या कर सकते हैं कल्पना। कौन सा? अमूर्त। अमूर्त में कल्पनाएं होती, जैसे आपका ईश्वर क्या है खाली कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मांड क्या है कल्पना कर सकते हैं। ये सब क्या है अमूर्त वाली क्रिया होती हैं। तो ये गणित के क्या है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें अगला बिंदु देखते हैं, वर्ग और आयत त्रिभुज से प्रश्न आया था। तो प्रश्न कौन कौन से पूछे थे ये भी हमने लिख दिया है। तो वर्ग, आयत से, त्रिभुज से ये सबसे पूछता है। क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा है। भाज्य अभाज्य शेषफल, यानी शेषफल निकालना, यह क्या है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं देखेंगे लाभ हानि से प्रश्न पूछा था। जातीय मान, अंकित मान, स्थानीय मान, इन सब से क्या है प्रश्न पूछा है। कोणों से प्रश्न, संख्या के बीच का मान, ये सब क्या है इन सब से प्रश्न पूछा है। फिर इसी क्रम में देखेंगे जीन पियाजे से संबंधित क्या है प्रश्न पूछा है। तो संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? पहली संवेगिक अवस्थाएं जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जन्म से यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रिया 7 से 11, अमूर्त जो है 11 से 15, यानी कल्पना वाला, जो हमने अभी पिछली कक्षा में क्या बताया था कल्पना वाले से, तो इससे पूछता है। फिर अगला कोहल वर्ग, यह नैतिक विकास के सिद्धांतों पर क्या है विस्तृत है। यानी इसमें क्या है नैतिक विकास के 3 स्तर 6 सोपानों में बताए हैं इन्होंने कोहल वर्ग ने। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत, ये क्या है 3 आपके कोहल वर्ग से संबंधित क्या है प्रश्न पूछे थे। तो वाइगोत्स्की के बारे में पूछा था। इसमें मुख्य रूप से आपका क्या है ZDP, यह 2 तरीके से, एक निम्न स्तर एक उच्च स्तर, यानी समीपस्थ विकास मंडल। इन्होंने बच्चों के संज्ञात्मक, सामाजिक और कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक कारक वाइगोत्स्की, यह क्या है इससे प्रश्न यही आपका पूछा था किसमें सीटेट में। फिर अगला देखिए थॉर्नडाइक से बारे में पूछा था प्रश्न। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। इनका सिद्धांत पूछा था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यश आर का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे चयनवाद या संबंधवाद का सिद्धांत। ये सब किसके सिद्धांत हैं? ये सब किसके हैं हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी के हैं। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कई बार पूछा गया, तो इसने हमने स्लाइड बना दी है। तो विकास की अवस्थाएं, विकास की लगभग कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। एक गर्भावस्था वाली, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कहीं कहीं दे देता है 4 ही अवस्था। तो गर्भावस्था जन्म से पहले, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है उसके बाद जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। यह क्या है विकास की अवस्थाएं। देखिए बुद्धि से यानी बुद्धि लब्धि, जिसको IQ कहते हैं, किसका IQ कितना है? जिसका IQ सबसे तेज होगा वह क्या है प्रखर बालक, थोड़ा कम होगा तीव्र बालक। हम लोगों में क्या है, हम लोगों में मतलब यानी नॉर्मली जो है इंसान जिनकी समान बुद्धि होती है, यही क्या परीक्षा में यही डायरेक्ट पूछ लेता है। 91 से 110, 91 से 110। मंद बालक 81 से 90, अल्प बालक 71 से 80, जड़ बुद्धि बालक 71 से कम। यह क्या था टर्मैन की बुद्धि लब्धि। राज्यों के मकान, तो राज्यों के मकान में देखेंगे असम,
असम में देखेंगे, असम लकड़ी के मकान के बनाए जाते हैं। असम हमारा यही पूछ लेता है मकान किसके। राजस्थान में वहीं मिट्टी के मकान, यानी मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें, क्योंकि बरसात इसमें कम होती है, वर्षा कम होती है कहाँ पे, राजस्थान में। तो मिट्टी की और झाड़ियों की क्या है, छत बनाई जाती है। छत क्या है, कटीली झाड़ियों की। लेह के मध्यान्ह मकान, यहाँ भी वर्षा कम होती, मोटी दीवारें, इसमें खिड़कियाँ बहुत कम होती है। लकड़ी के फर्श होते हैं, यानी क्या होती है, हमें ठंड नहीं लगती है। लेह और में ठंड ही ज़्यादा पड़ती है, बर्फीला क्षेत्र है, तो दीवारें मोटी बनाई जाती है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के क्या हैं, दीवार बनाए जाते हैं। तो ये क्या था, राज्यों के मकान से संबंधित। तो हम लोगों में क्या है, अभी तक अगला वीडियो फिर आप लोगों के सामने क्या है, प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें कम से कम आपका 8 से 10 प्रश्न आपका यूं ही क्या है, फंस जाएगा। कौन सा,